जो यात्री चलते हैं उनकी गाड़ी को कोई समस्या होती है, हमें उनको अलर्ट्स देने होते हैं, तो उनकी गाड़ियों का ट्रैकिंग करना भी हमारा इस बार में कोशिश रहेगी और उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि अगले 4 दिन के बाद कितने लोग कौन सी जगह पर होंगे, केदारनाथ में कितने लोग जो है 10 तारीख को होंगे, कितने बद्रीनाथ में होंगे, एक आपको अंदाज़ा रहेगा तो डेस्टिनेशन के हिसाब से आपको मैनेजमेंट संभव हो जाएगा। एक तो इस बार जो भी यात्रा में आएंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। हम केवल पंजीकरण कह रहे हैं कि अनिवार्य रूप से करा लें। तो ये कुछ नए नवाचार है जिनको इस बार यात्रा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उम्मीद है कि हम लोग इस पर अगर सफल हो जाते हैं तो यात्रा को और सुगम बनाने में हमें आसानी होगी। लेकिन फैक्ट ये है कि हम लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है वो अभी मजबूत और सस्टेनेबल बनाने की आवश्यकता है। नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में टूरिज़्म जब आता है तो कहीं ना कहीं इस राज्य में एक बड़ी पहचान मिलती है, क्योंकि ये राज्य अधिकतर पर्यटन से ही चलता है। मेरे साथ में वो अधिकारी हैं जो इस राज्य को पर्यटन क्षेत्र हो या चारधाम यात्रा हर तरीके से एक नए तरीके से संभालने की कोशिश करते हैं। हर बार कोविड था अब तक, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू होने वाली हैं। सर, क्या क्या तैयारी है? क्योंकि हर बार जब भी पर्यटन शुरू हुआ है जाम हो जाता है, सड़कें बंद हो जाती है, पेट्रोल नहीं मिलता है कहीं कहीं। तो इस बार की तैयारी कैसी है सर आप लोगों की? जी, जो सामान्यतः तैयारी होती है जिसमें हम लोग बिजली, पानी, लोगों के रहने का, उनके संचार हेतु जो व्यवस्था करते हैं वो तो विभाग कर ही रहे हैं। मैं आपका समय बचाने के लिए संक्षिप्त में बताना चाहूँ जो नई चीज़ें जो की जा रही है। एक तो इस बार जो भी यात्रा में आएंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। हम केवल पंजीकरण कह रहे हैं कि अनिवार्य रूप से करा लें। पंजीकरण के कुछ फ़ायदे ये है कि हम लोगों को पास अंदाज़ा होगा कि अगले 4 दिन के बाद कितने लोग कौन सी जगह पर होंगे, केदारनाथ में कितने लोग जो है 10 तारीख को होंगे, कितने बद्रीनाथ में होंगे, एक आपको अंदाज़ा रहेगा तो डेस्टिनेशन के हिसाब से आपको मैनेजमेंट संभव हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा, हर एक डेस्टिनेशन पर कितने व्यक्ति आते हैं और कितने लोगों को वहाँ पर हम लोग अच्छे से सुविधा देने की हमारी धारण क्षमता है, उसके संदर्भ में हमें एक अंदाज़ा आएगा, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, जो यात्री चलते हैं उनकी गाड़ी को कोई समस्या होती है, हमें उनको अलर्ट्स देने होते हैं, तो उनकी गाड़ियों का ट्रैकिंग करना भी हमारा इस बार में कोशिश रहेगी और उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी आती है, ANPR कहते हैं, ऑटोमेटेड नंबर रिकग्निशन सिस्टम। उसके तहत जो है इन गाड़ियों का ट्रैकिंग करते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्सल के साथ यात्रा चले, ये हम लोग प्रयास कर दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा ये होगा कि आज की डेट में हमारी पूर्ण यात्रा का 70% यात्रा हमारी पहले 1 महीने में ही ख़त्म हो जाती है। कोशिश ये है कि यात्रा स्टैगर्ड वे में हो, लंबा समय तक चले हमारी, और उस यात्रा में फिर हम लोगों के जो आज की डेट में आते हैं उससे ज़्यादा यात्री आ जाए, लेकिन एक ही दिन में जो है बहुत क्राउडिंग ना हो। तो यही चीज़ की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब इसका लिया था, सर्वे लिया था, तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है कि हम लोग ड्रोन का उपयोग करें और ड्रोन से हम लोग देखें कि ट्रैफिक जाम के कारण क्या है, कहाँ पर ट्रैफिक जाम है, उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख लें। कुछ वाटर ATMs हो या फिर जो हम लोग रेगुलर वाटर देते हैं उस पर हम लोग वहाँ पर डिसेंट्रलाइज लैब्स इंट्रोड्यूस करें। उसका मतलब है कि पानी की गुणवत्ता के संदर्भ में हम लोग लोगों को अवेयर करा सके। तो अनावश्यक जो प्लास्टिक से जो हमारा जो नुकसान होता है, पहाड़ों का जो एक पर्यावरण का जो क्षति पहुँचती है, उससे बचने के लिए, तो ये कुछ नए नवाचार है जिनको इस बार यात्रा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उम्मीद है कि हम लोग इस पर अगर सफल हो जाते हैं तो यात्रा को और सुगम बनाने में हमें आसानी होगी। सर, पहाड़ का जो क्षेत्र है, हालांकि आप पहले भी इस बात को कह चुके हैं, जो रोज़गार है पहाड़ों के लोगों के रोज़गार के लिए आप हर बार कदम कुछ ना कुछ उठाते हैं। क्या इस बार कदम मजबूत होंगे? पैदल यात्रा हो या चारधाम यात्रा की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, क्या उनका भी ध्यान रखा गया है सर? देखिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा गया है और ये पहले से ही इवन इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव भी पारित कराए गए थे कि जो यात्रा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत आवश्यक थे। तो संबंधित विभागों ने जो है इस पर कार्य किया हुआ है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है वो अभी मजबूत और सस्टेनेबल बनाने की आवश्यकता है। जैसे चारधाम में हम लोग केवल और केवल
एक ज़माना था कि केवल हम लोग टेम्पररी टॉयलेट्स लगाते थे, उससे लोगों को बड़ी असुविधा थी। आज की डेट में हमारे पास कम से कम वहाँ पर 150 के करीब जो है पक्के टॉयलेट्स है। ठीक है। हमने जो हमारे लिए टारगेट रखा है कि अगली जब यात्रा चलेगी, अगली यात्रा में हम लोगों के अस्थायी टॉयलेट्स बिल्कुल नहीं होंगे। जो भी हमारे टॉयलेट्स रहेंगे वो बिल्कुल स्थायी स्वरूप के होंगे और उसका मेंटेनेंस जो है वो प्रोफेशनल तरीके से लिया जाएगा। इस तरह के सुधार जो है अभी हम लोगों के करने के प्रयास है और हमें उम्मीद है कि आने वाली इवन 3 साल भी देखेंगे तो यात्रा का स्वरूप जो है पूर्ण रूप से बदला हुआ आपको दिखाई देगा। थैंक यू सर। का ध्यान रखें कि हमारा राज्य तैयार है आपको बुलाने के लिए हर तरीके से, चाहे पेट्रोल पंप की व्यवस्था हो या होटल या रेस्टोरेंट की व्यवस्था हो। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।